वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 4.2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आज हम पढ़ाएंगे जिस मेथड से, ये मेथड से हम तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन आज का जो क्लास होगा इसी मेथड से आपको पढ़ना होगा। इससे पहले वाला क्लास भी हमने 4.1 को भी जस्ट ऐसे ही पढ़ाया था, और 4.2 को भी मैं इसी मेथड से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा 4.1 और 4.2 था, इसमें बहुत लिखने वाला क्वेश्चन है, तो लिखने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो हमने सोचा कि पहले से ही सारे चीज़ मटेरियल तैयार कर लेते हैं और आप लोग को कम समय में जल्दी प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली सारे आसान है, लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। एक प्रश्नावली को यदि हम लिख लिख करके बनाएंगे तो कम से कम जो 15 मिनट का काम होने वाला है वो कम से कम 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश ये किया है कि आप लोग को पहले से मटेरियल तैयार करके और आप लोग को पढ़ा दें। समझ गए बात को? ऐसा मत करना कि सर आप मेथड पढ़ाने के लिए चेंज कर दिए हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाने की आज कोशिश किया। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। देखिए यहाँ पर एक पाई चार्ट है, ए है, डी है, सी है, बी है। अब एक क्या है, एक व्हील है, पहिया है। अब देखो ना, पहिया, गाड़ी का पहिया होता है। तो ये देखो ए डी सी बी है। अब आपसे पूछा गया है पहिए को घुमाना, मतलब इस पहियों को एक बार घुमाया जाएगा तो क्या क्या आएगा, ए आएगा ना, ए एक बार और आएगा, डी आएगा, सी आएगा और बी आएगा। मतलब ए जो है 2 बार है, तो पहिए को घुमाएंगे तो कौन कौन आएगा, तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा, यानी 4 ही अक्षर आने वाला है। तो पहिए में ए बी सी और डी कुल 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। ये टोटल संख्या नहीं पूछ रहा है कि 1 2 3 4 5, नहीं, बस आपको उसको घुमाने पर क्या क्या लेटर आने वाला है ये बताना है। समझ गए? चलिए, दूसरा प्रश्न है इसका बी, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अब देखो 2 सिक्का है, अब 2 सिक्का को एक साथ उछालना है। पहले तो आप ये समझो कि एक सिक्का को उछालते हैं तो एक पाता है हेड या तो टेल, ऐसा थोड़ी कि हमेशा हेड ही आएगा। या तो जब आप सिक्का को उछालते हो, आप क्रिकेट खेलते होंगे ना, तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो टॉस करते समय या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ गए? अब हेड या टेल, अब यहाँ पर बोला है 2 सिक्का, एक सिक्का का बात नहीं किया। जब एक सिक्का रहेगा तो हेड या तो टेल आ सकता है, लेकिन 2 सिक्का का बात किया है तो 2 कंडीशन होगा, या तो दोनों पर हेड हेड आ जाएगा, या हो सकता है हेड और टेल आ जाएगा, या हो सकता है टेल और हेड आ जाएगा, या तो दोनों पर टेल टेल आ जाएगा। 4 कंडीशन बनेगा। समझ गए? जब 2 सिक्कों को उछालोगे तो हो सकता है दोनों सिक्का पर हेड हेड आ गया, हो सकता है एक पर हेड आएगा और एक पर टेल आ जाएगा, ये भी हो सकता है कि एक पर टेल और एक पर हेड आ गया होगा, और ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाएगा। तो टोटल कंडीशन कितना बना, 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम जो होगी ये 4 होंगी, जो कि मैंने लिख दिया और समझा भी दिया। समझ में आ गया पहला प्रश्न? कोई दिक्कत है? चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 ये बोला है, ध्यान से समझना। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अब बहुत सारे लोग पासे नहीं जानते कि पासा होता क्या है। पासा जानते हो? जानते हैं, बस आपको नाम नहीं पता है। अरे जब आप लोग ये लीडो का नाम से तो आप लोग सब जानते हो, लीडो किंग। तो लीडो जो खेलते हो उसमें जो नहीं होता है ये वाला, उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और छक्का होता है ना। तो इसमें देखो तो क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये होता है पासा। पासा में ये चीज़ होता है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि इस पासे में, ये जो पासा है ना, ये देखो पासा है, सबको मैंने लिख दिया है कि एक अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से भाग ना लगे। ठीक है, तो 1 3 और 5, इस पासे में 1 और 3 और 5 जो है अभाज्य संख्या है। तो इसका बोला है क्वेश्चन में कि एक अभाज्य संख्या बताइए पासे में, तो उसका परिणाम क्या क्या होने वाला है, एक नहीं, अभाज्य बोला है ना, देखो मैं भूल ही गया था,
अभाज्य बोला है। अभाज्य का मतलब जो होता है कि एक से और अपने खुद से भाग लग जाए, तो एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या 2 होगा, 5 होगा और 3, ये 3 ही होने वाला है, एक नहीं होगा। एक क्यों नहीं होगा भाई? मैंने बोला परिभाषा में कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक से भाग लग जाए या खुद से भाग लग जाए। अब एक कैसे हो सकता है भाई? एक तो भाग लगेगा एक से, अब खुद से तो लगने वाला है नहीं, इसलिए एक को अभाज्य नहीं बोला जाता है। तो 2 है, 3 है और 5 है। एक अभाज्य संख्या का परिणाम क्या क्या होगा? एक छक्का वाला में, पासा वाला में 2, 3, 5। एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होना है, तो अभाज्य संख्या नहीं कौन होगा भाई? जब 2, 3, 5 अभाज्य है, नहीं वाला क्या होगा? 1, 4, 6 हो जाएगा, 1, 4, 6 हो जाएगा। समझ गया? अब देखो दूसरा प्रश्न है कि 5 से बड़ी संख्या। अब एक पासा में 1, 2, 3, 4, 5, 5 से बड़ी संख्या क्या है? सिर्फ 6 है, यानी 6 हो जाएगा। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, मतलब 5 से सब छोटी नहीं, 5 से कि 6 से? हाँ, 5 से छोटी, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, तो 6 सिर्फ नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। छोटी नहीं, उससे मतलब 6 से छोटा की बात किया है। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 तक हो सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 का ए में सूचक के डी पर रुकने की परिकता। अच्छा, मैंने जो प्रश्न संख्या 1 को फेंक दिया था, फिर से उस क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए, ये देखिए AADCB है और हमसे कहा है कि प्रश्न 1 के ए में सूचक में डी पर रुकने की परिकता। देखो तो पहले इसका टोटल, परिकता का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। परिकता का मतलब होता है एनी बाटा एनएस, मतलब कि जो घटना घटेगा उसको ऊपर और नीचे टोटल घटना। जैसे यहाँ बोला है कि डी पर रुकने वाला, डी जो मतलब जिसका बात किया जा रहा है कि ये बताओ, जैसे डी का बात किया था, डी का क्या परिणाम है? डी इसमें कितने बार आया? 1 बार आया है। और टोटल ये कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल घटना 5 है। और घटना जो घट रहा है उसका परिकता पूछा जाएगा तो सिर्फ उसको गिनेंगे। तो क्या है? डी कितने बार है? 1 बार। और टोटल घटना कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 बार। ये हो गया 1/5। समझ गए? तो चलिए लिखेंगे। पहिए में A, B, C और D कुल 5 अक्षर है, जिसमें D केवल 1 बार आया है, तो D के रुकने का परिकता क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। समझ गए? 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब देखिए, तो हमारा D का रुकने का परिकता क्या होगा? 1/5 हो गया। समझ में आ गया? देखो बीच में अभी भाई का कॉल आ गया था, मतलब मेरा दोस्त का कॉल आ गया था, तो उसके वजह से थोड़ा हमें रुकना पड़ा, टाइम बर्बाद हो गया मेरा। ठीक है, चलिए, तो डी पर रुकने का परिकता 1/5 हो जाएगी। समझ गए? परिकता का मतलब समझ गए? जो घटना घटेगा उसको ऊपर और उसमें टोटल कितने घटना हुआ है उसको नीचे, वही होता है परिकता का फॉर्मूला। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका बी। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की 52 तासों की एक गड्डी में 1 इक्का प्राप्त करने की परिकता क्या होगा? देखो सीधा बात है, ताश खेलते हैं गांव में लोग, शहर में भी खेलते होंगे। ठीक है, ताश देखे हो ना, उसमें कितना पत्ते की संख्या होती है भाई? 52। अब 52 में देखो 4 4 4, ये 4 1 का होता है, 4 लाल पान, 4 काला पान और 4 शायद बादशाह या कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बट जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं पूछ रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ बोला 1 इक्का प्राप्त करने का परिकता, तो देखो 52 ताश में यानी 52 पत्तों में 4 हमारा इक्का होता है, 4 इक्का होता है। तो इक्का का परिकता पूछा है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं। समझ में आ गया? तो 1 इक्के प्राप्त होने का परिकता मतलब जो घटना घटेगा उसके ऊपर और जो टोटल घटना है नीचे। तो 1 इक्का प्राप्त कितना होता है भाई? पूरा ताश में इक्का कितना होता है? 4, उसको रखा मैंने ऊपर और टोटल संख्या क्या है? 52, नीचे 52 कटा देंगे, 1/13 आ जाएगा। अब चलो सी। एक लाल सेब प्राप्त करने के लिए परिकता दी गई आकृति से देखिए।
यहाँ देखो GRR है, ये सेव है, ठीक है, ग्रीन है, रेड है। कुल सेवों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सेवों की संख्या 7 है। हमें लाल वाला प्राप्त करना है, तो लाल वाला 1 2 3 4 है, तो लाल सेवों की संख्या कितना है भाई? 4। तो एक लाल सेब प्राप्त करने का परीक्षा पूछा गया है, तो जो घटना घट रहा है यानी से रेड वाला का पूछ रहा है ना, तो 4 है तो ऊपर है 4, टोटल संख्या 7 हो गया। परीक्षा आसान है, अभी हम लोग को आगे बहुत सारा पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए। 4 भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, ध्यान से देखिए ना। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, उन्हें एक बक्स से रख करके अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित के परीक्षा क्या होगी? अब देखो 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपसे पहला प्रश्न कहा गया है कि संख्या 6 प्राप्त करना है, यानी उसका परीक्षा बताना है। किसका? 6 का। ये देखो 6 है, ये घटना घट रहा है यानी कितना? 1 है, और टोटल घटना 10 है, तो 6 का प्राप्त होने का परीक्षा, जो घटना घट रहा है उसको ऊपर और टोटल संख्या को नीचे। ये हो गया 1/10। दूसरा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। 6 से छोटी क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5, टोटल घटना कितना घट रहा है? 5, तो उसको रखेंगे ऊपर, और टोटल घटना कितना है? 10, तो उसको रखेंगे नीचे। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने का परीक्षा 5/10 हो गया, कटा दोगे 1/2 हो जाएगा। अब 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है। 6 से बड़ी 1 2 3 4, 4 है, तो अतः 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की परीक्षा 4/10 हो गई। अब क्या करेंगे? इसको कटा देंगे, 2/5 आ जाएगा। मतलब जो घटना घट रहा है उसको ऊपर, जो टोटल घटना है उसको नीचे, 4/10 यानी 2/5 आ जाएगा, कटा दोगे तो ठीक है ना। चलो भाई, इसका चौथा प्रश्न, एक अंकों की एक संख्या प्राप्त करना है। एक अंकों की, एक अंक वाला संख्या कौन कौन है भाई? देखो तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 तो 2 अंक वाला हो गई। तो टोटल संख्या कितना है घटना घटने वाली? 9, तो उसको रखेंगे ऊपर और टोटल को नीचे, 9/10 हो गया। कितना आसान है आप खुद सोच सकते हैं। 1 घंटा का काम मैं 10 से 15 मिनट में करा दे रहा हूँ, आप खुद सोच सकते हो। लेकिन इसके पीछे मैंने मेहनत किया हूँ, इसको लिखने में क्वेश्चन को बहुत मेहनत लगा है। तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है जो नीला न हो? 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल घटना कितना है। तो कुल त्रिज्यखंडों में यानी क्या क्या है? 3 हरे हैं, एक नीला है, एक लाल है, तो टोटल कितना हुआ? टोटल 5 संख्या हो जाएगा। 3 1 4 और 1 5, 5 हो गया। अब 5 टोटल घटना घट रहा है। हमसे पहले पूछा गया है कि एक त्रिज्यखंड, देखो किसका भाई, किसका बोला गया है? शायद नीला का बोला गया होगा, मैं यहाँ पर गलती से लिखा नहीं हूँ। किसका पूछा गया है? एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने वाला परीक्षा। अच्छा ठीक है, एक त्रिज्यखंड वाला कौन है? ये वाला, ठीक है। एक त्रिज्यखंड वाला तो भाई लाल भी है। अच्छा दोनों का निकल जाएगा, सही है। यदि नीला का भी त्रिज्यखंड का परीक्षा पूछा जाएगा तो 1/5 ही होगा, और लाल का भी पूछा जाएगा तो 1/5 ही होगा। तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने का परीक्षा, एक वाला तो एक ही है, और टोटल कितना है? 5, तो 1/5 हो गया। अब बोला है जो नीला न हो, नीला कितना है? 1, यानी टोटल में से 1 घटा देंगे। त्रिज्यखंड जो नीला न हो, 5 में से घट गया, 4 आ गया, यानी हमारा 4 वाला का परीक्षा निकलना है। टोटल घटना कितना है? 5, घटना घट क्या रहा है? 4, तो 4/5 हो जाएगा। तो लिखे हैं वही मैंने, अतः त्रिज्यखंड जो नीला न हो प्राप्त करने का परीक्षा 4/5 हो जाएगी। समझ में आ गया? 6 नंबर देखिए, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की परीक्षा ज्ञात कीजिए। अब 2 में क्या घटना था भाई?
2 में जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। अब बोला है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने का परिणाम कितना होगा। आपको मैंने अभी तो बताया है, देखो ना कितना है भाई, अभाज्य वाला 3 है, 1 2 3 5 यानी 3 है, तो मैंने वही लिखा है 3। इसका परिक्ता कितना हो जाएगा 3/6, क्योंकि जो घटना घट रहा है उसको ऊपर और टोटल घटना को नीचे, 3/6 कटा देंगे 1/2 हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने का परिणाम, नहीं होने वाला भी कितना है 3 है, तो 3 यानी जो घटना घट रहा है उसको ऊपर और टोटल घटना को नीचे, 1/2 हो गया। समझ गए। अब दूसरा इसमें देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने का परिणाम कितना था 1 था, तो इसका परिक्ता क्या होगा, जो घटना घट रहा है उसको ऊपर और टोटल घटना नीचे। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम कितना है भाई 5, तो परिक्ता कितना हो जाएगा 5/6। जो घटना घटेगा उसको ऊपर रख दो और टोटल घटना को नीचे रख दो, वही होता है परिक्ता। और ये बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान, मतलब आसान क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई, समझने में आप लोगों को पहली बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मेरे को आसान लग रहा है आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे आसान ही लगेगा, कोई कठिन नहीं है। समझ गए मेरी बात। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, लाइक करने का मन होगा तभी लाइक करना है, ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, आपका मन हो, आपका फ़ोन है, आपका मोबाइल है, तो आप लोग चाहोगे तो करना, नहीं चाहना है तो छोड़ दो, क्या करना है, पढ़ाई करो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है। जो भी डाउट आता है आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया, वहाँ पर आप मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।